कि जब हरनंदी की बेटे की शादी नजदीक आ जाती है तो सजनों वो नरसिंह भक्त भाती बन करके बात भरने के लिए चलने की तैयारी करते हैं। नरसिंह भगत के पास बात देने के लिए एक कौड़ी तक भी पास नहीं था और मनसा सेठ ने इतनी लंबी चिट्ठी भेजी कि जिसमें तो एक भी चीज नरसिंह के बस की देनी नहीं थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, किसी ने कहा है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और भाई नर से बड़ा बलवान समय होता है। कि समय समय के खेल हैं और समय समय की बात, और कभी समय के दिन बड़े तो कभी समय की रात। कभी नरसिंह सेठ का दुनिया में शोर मच गया था कि जब अपनी बेटी की शादी करी, लेकिन आज बात भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सज्जनों अपने भाइयों के पास गया कि चलो मेरी बेटी के यहां से बात की चिट्ठी आई है कि चिट्ठी में क्या क्या मंगाया है। नरसिंह ने सारी चिट्ठी पढ़ के सुनाई। उनके भाई कहने लगे कि तुम इन चिट्ठी में लिखे हुए सामान में से कौन कौन सा सामान लेके चलोगे? कि मेरे बस की कुछ नहीं है। अगर तेरे बस की कुछ नहीं है तो हम तेरे साथ में नहीं जाएंगे। सजनों, नरसिंह के खास भाई भी गर्दन हिला जाते हैं और बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि हम तेरे साथ में भाती बन करके नहीं जाएंगे। ये होता है समय और ये होता है वक्त कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए, कि कर्म के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए, और समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। सजनों, नरसिंह सेठ भाती बन करके अपने साथ में साधु संतों की जमात ले ली। एक टूटी सी गाड़ी माड़े से बैल और लेकर के सिरसागढ़ में भात भरने के लिए पहुंच गए। सिरसागढ़ के नर नारियों को जब पता लगा, मनसा सेठ को जब ये पता लगा कि मेरा समधी नरसिंह आज भाती बन करके आया है, लेकिन भाती बन करके नहीं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो साथ में न चाचा है, न ताऊ है, न भाई है, न भतीजे। सिर पर साधु संतों की जमात लेकर के आया है, मेरी हंसी कराने के लिए आया है। जाओ, जब तक ब्याह की रस्म पूरी हो गांव से बाहर गौशाला में नरसिंह को ठहरा दो, और जब रस्म पूरी हो जाए तब बाहर निकालना। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उधर हर नंदी की अगड़ पड़ोसन सास ननंद दुरानी जिठानी कस कस के ताने मारने लगी कि ओ देखा तेरा बाप, देखा तेरा बाती, ले लिए केले की भात में। सजनों, रोने लगी सबके तानों को सुन सुन करके, बेहाल हो गई कि सुन सास ननंद के बोल के वो हर नंदी दौड़ के चली, और भाई होगी मिट्टी ख्वार भाग ने फोड़ के चली। सबके ताने सुन सुन करके, जैसे अब आधी रात का वक्त हो रहा है, देख लिया कि घर पड़ोसी रिश्तेदार सास ननद दुरानी जेठानी सब सो गई, अपने पिताजी के पास चलने लगी, और मन में कैसे कैसे विचार लाती है कि मैं कह दूंगी बाबुल पे, कि मैं कह दूंगी बाबुल पे, तू उठ जा अभी रात में, तने मेरी जात बिगाड़ी, तेरे लगी हो आग भात में। मोड़ा भाई मुझ मुंडे क्यों लाया अपने साथ में, तने किया फकीरी बाना, तेरी पड़िया फर्क बात में। कि भाई बिना पीहर सुना, कि भाई बिना पीहर सुना, मुख मोड़ के चली, और होगी मिट्टी ख्वार बाग ने फोड़ के चली। सजनों, भाई का ख्याल आ गया और रोती हुई गौशाला के दरवाजे पर पहुंचती है। गौशाला का दरवाजा खुड़काया, नरसिंह उठे और बेटी को देखा तो बेटी रो रो करके अपने पिताजी से क्या कहती है, आइए सारा वाला रागनी में रहेगा मेरे द्वारा और राधा चौधरी के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। आइए।
बेटी हर नंदी, कहिए पिताजी। तेरी आंखों में पानी, नंगे पैर, आधी रात का वक्त तू अकेली मेरे पास में क्यों कर चली आई? पिताजी, आज आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं आना चाहिए था? हाँ। तेरी बेटी की शादी है और तू कहती है कि मुझे नहीं आना चाहिए था। हाँ। अगर मैं नहीं आता तो तेरा बात कौन बढ़ता? कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ। अरे खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया। अच्छा। खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, रखेगा क्या इज्जत मेरी बता के भात में लाया। जब आपके पास में भात में देने के लिए कुछ भी नहीं था तो आपको मेरे दरवाजे पे नहीं आना चाहिए था। मेरे पास भात में देने के लिए तो कुछ नहीं था और ना कुछ है, लेकिन जो बन जाएगा वो मैं देकर भी जाऊंगा। नहीं चाहिए आपका भात, आप जहां से आए हो वहां को वापस चले जाइए। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो कि बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन भी हजार होते हैं। आज मेरे पास बात भरने के लिए कुछ नहीं है तो तू भी ये कहती है कि चले जाओ यहाँ से। हाँ पिताजी। मैं चला जाऊंगा लेकिन तेरा भात भर के जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका भात। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कुछ कहना चाहोगी? सुनिए। कहो। सुनिए। अच्छा। तू चाला जा, मने नहीं जरूरत तेरी, दक क्यों धमकावेरी बेटी मत इज्जत तार मेरी, क्यों धमकावेरी बेटी मत इज्जत तार मेरी। तेरे अभी अड़े ते चला जा, मने नहीं जरूरत तेरी, क्यों धमकावेरी लाडो मत इज्जत तार मेरी, मन क्यों धमकावेरी बेटी मत इज्जत तार मेरी। और पिताजी, हाँ। शायद आप इस बात को भूल गए कि जो मेरी सास ननद है वो मुझे ताने दे रही है। वो कह रही है कि तेरा बाप आया है भिखारी के रूप में, हाँ। जिसके पास में देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ। आप यहाँ से चले जाइए पिताजी। चला जाऊंगा लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करके जाऊँ। सुनिए मेरी बात। कहो। हेरा ऐसा वेश धार के आया तने जरा शर्म ना आई। संतों का ये बना बेटी इसमें नहीं बुराई, संतों का ये बना बेटी इसमें नहीं बुराई। हेरे इस बाणे में या तन्ने रे, इस बाणे में या तन्ने करवाती लोग हंसाई। लोग हंसे ते फर्क नहीं मारा, खुश चाहिए रघुराई। लोग हंसे ते फर्क नहीं मारा, खुश चाहिए रघुराई। हेरे बोलन जोगी ना छोड़ी मैं, बोलन जोगी ना छोड़ी मैं, ताई पर तगेरी। ऊंचा नीचा
ऊंचा नीचा सिर करना उसे मालिक की हट फेरी। ऊंचा नीचा सिर करना उसे मालिक की हट फेरी। आज आपकी वजह से, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर आप नहीं आते, कम से कम इतना होता कि मेरी सास और ननद तो मुझे ताने नहीं देती। आज मेरा जीना दुश्वार कर दिया है पिताजी। कि सदा एक से ना रहे, कि सदा एक से ना रहे पर्वत मेरे सुमेर, और कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ कर्मों का फेर। आज मेरे पास गरीबी है, टोटा है, मेरी टोटे की माया आज मेरी गरीबी को ढक ले। अरे पिताजी, हाँ। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। हाँ। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताजी, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज ऐसा ही दर्द मेरे भी दिल में है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कहो अपने। सुनिए। जो बन जागा तेजंगा मत मारे चोट कुढ़ाड़ी। जो बन जागा तेजंगा मत मारे चोट कुढ़ाड़ी। सास ननद मेरी ताने मारे, सास ननद मेरी ताने मारे, हंसे बजा के ताली। और सब कुछ सुनना पड़ जा बेटी, बुरी रहे कंगाली। सब कुछ सुनने पड़ जा बेटी, या बुरी रहे कंगाली। फिर मेरी नाड़ हुई नीची रे, मेरी नाड़ हुई नीची में बनरी बड़ी बडेरी। घर आए देख के घर आए भाती न बेटी, तू कर धक्का देरी। घर आए भाती न बेटी, तू कर धक्का देरी। पहली बात तो उस भगवान ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। अगर मेरा आज कोई माँ का जाया भाई होता तो मुझे इस प्रकार के ताने नहीं सुनने पड़ते पिताजी। हाँ। नहीं सुनने पड़ते। अगर आज तेरा माँ का जाया कोई भाई होता तो आज तुम्हारा पिताजी भी यहाँ भाती बनकर के नहीं आता, वो अपने आप जैसा बन जाता, वैसा भात भर जाता। मेरी आने की जरूरत नहीं होती बेटे, लेकिन मैं तो यूं चलाया कि मेरी बेटी के कोई भाई नहीं है। बात के समय में पटड़े पे खड़ी खड़ी पछाड़ खा करके अपने प्राणों को त्याग देगी। मेरी बेटी हरनंदी रोवेगी, इसलिए अपनी बेटी का धीरज बंधाने के लिए भाती बनकर के मैं चलाया। मेरे साथ में तेरे चाचा ताऊ कोई साथ में नहीं आया, इसलिए मैं साधु संतों की जमात को लेकर के आया हूं। इसलिए बेटी ऐसे कड़वे बोल, मेरे से मत बोल। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पिताजी। हाँ। यहाँ से चले जाइए। अच्छा। हाँ। चला जाऊंगा। सुनिए मेरी बात। चला जाऊंगा बेटी, मैं चला जाऊंगा। और जाओ, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद
मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आज जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम तो करके जाऊंगा बेटी। जैसा भी बनेगा टूटा फूटा मैं मान सम्मान जरूर करूंगा। मेरी बात सुनिए पिताजी। कहो अपनी बात। शोभा हुआ करे तू पटड़े पे खड़ी रोती, प्रेम की शोभा हुआ करे तू पटड़े पे खड़ी रोती। हर नंदी का बाप भिखारी, हर नंदी का बाप भिखारी ना दुनिया झगड़े जोती। खोटा टाइम सभी सुनवा दे क्यों या पेन खोती, ये खोटा टाइम सभी सुनवा दे क्यों या पेन खोती। मेरे अभी चला तू वापस जाइए, अभी चला तू वापस जा, कर ली शर्म तेरी। हर ना बिगड़ी हरी ना बिगड़ी कमोल लाडली कर दी रात अंधेरी, ना बिगड़ी कमोल लाडली कर दी रात अंधेरी। और बेटी कहिए पिताजी। आखिरी दो लाइन कहूंगा, आखिरी दो लाइन कहूंगा, जैसा तेरा मन करे वैसा कर ले। पिताजी ऐसे भांति की मुझे जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप मेरे दरवाजे पर आ गए जबकि आपके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, और दूसरी बात अपना ये वेश देखिए, कैसा वेश आपने धारण कर रखा है, ये शोभा नहीं देता पिताजी, नहीं देता। मेरे प्रश्न का जवाब दे दे, क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं थे? थे। हाँ पिताजी। मैं तुम्हारा बाप नहीं? अब नहीं हो। क्या तू मेरी बेटी नहीं? क्या मैंने तुझे गोदी में नहीं खिलाया? क्या मैंने तुझे उंगली पकड़ करके चलना नहीं सिखाया? क्या मैंने तू इतनी बड़ी नहीं की? क्या मैंने तेरी शादी नहीं की? तो मैं तुम्हारी शादी का भी पता होगा कि मैंने कितना दान द्रव्य लुटाया, दुनिया में शोर मच गया। लेकिन बेटी आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं रहा तो तू भी मेरी दुश्मन बन गई पिताजी। लेकिन और कहले जो बाकी रहेगी, और कहले जो बाकी रहेगी सारी कसर कार बेटी। मेरी मौत का बनेगी कारण या तेरी कड़वी झाड़ बेटी। 10 जूते मेरे और मार ले, 10 जूते मेरे और मार ले, मैं बैठा झुका नाड़ बेटी। हरी तेरा दोष नहीं हर नंदी आज टोटा रहा ताड़ बेटी, आज टोटा रहा ताड़ बेटी। मार ले मेरे। नहीं पिताजी। 10 जूत और मार दे बस। मैं जानती हूँ इस बात को भी। ये कसर रह गई है मेरे साथ, ये भी पूरी कर दे। पिताजी बहुत समय हो गए आपको समझाते हुए, लेकिन आपकी कोई बात भी समझ में नहीं आती। आपने सारा धन माल उस कृष्ण कन्हैया के नाम पर लुटा दिया। हाँ लुटा दिया। क्या आपकी मदद करने वो कन्हैया आएगा? जिसके नाम पर मैंने फकीरी ली है, जिसके नाम पर मैंने धन दौलत कुर्बान की है, जिसके नाम की मैं माला जपता हूँ, जिसके नाम का मैं तिलक छाप करता हूँ, जिसके नाम का मैंने ये बाना पहला है, आज विश्वास कर ले अपने बाप की बात का, वह त्रिलोकीनाथ कृष्ण कन्हैया तेरा भाई बनकर के बहती अरे जरूर मरेगा। आप इस बात को भूल रहे हो कि उस कन्हैया की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। उस महाभारत के युद्ध में भाई भाइयों को भी उस कन्हैया ने लड़ाया था। नहीं, धर्म और अधर्म को लड़ाया था। वो छलिया है पिताजी, मेरी बात सुनिए। उसने धर्म को बचाया
अधर्म को मिटाया और धर्म को बचाने के लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़ा, लेकिन वो करने के लिए तैयार रहा। सुनिए और आज भी वही हेरे जिसते इज्जत घटा करे रे, जिसते इज्जत घटा करे वो भाती नहीं काम का। भाव का भाती हुआ करे कदे होता नहीं दाम का। भाव का भाती हुआ करे कदे होता नहीं दाम का। हेरे महाकवि मूंगा गुजर था दादा हरे राम का। करते ध्यान सुरे सुरे राधा हरदम राम नाम का। करते ध्यान सुरे सुरे राधा हरदम राम नाम का। हेरे ओ सन्यासी धन माया की, ओ सन्यासी धन माया की, तन पर मीठूंगा ढेरी। डिस्ट्रिक्ट पलवल गाँव में बडोली खुली ज्ञान की डेरी। डिस्ट्रिक्ट पलवल